जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस इस तरफ राहुल गांधी को बचाने में जुटी हुई है और दूसरी तरफ कांग्रेस में इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं। राहुल गांधी का संकट अलग है और दूसरी तरफ राहुल गांधी के कारण जानने वाले नेताओं का संकट अलग है। कांग्रेस में चुनावी राज्यों में इस्तीफे की नौबत आ गई है और कई बड़े इस्तीफे हो भी गए हैं। असम में 2 बड़े इस्तीफे हुए हैं और 2 मौजूदा विधायकों ने इस्तीफे दे दिए हैं। इनके कांग्रेस के असम के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा बड़े नेता हैं, इनके वरिष्ठ नेता हैं, 32 साल से कांग्रेस में थे और अब उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने चिट्ठी लिखी और कांग्रेस में अनदेखी का आरोप लगाया कि कोई सुनता नहीं है, अनदेखी हो रही है, बहुत कंफ्यूजन कांग्रेस में है। आप अगर यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि आपकी यात्रा में जो समय परिवर्तन यात्रा चल रही है उस यात्रा में किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, तो आपकी पार्टी का क्या भविष्य होगा। वो खुले तौर पर ये बातें कह रहे हैं और कांग्रेस में, असम कांग्रेस में गंभीर संकट पैदा हो गया है। जो अंदर अभी तक परतों के नीचे पक रहा था, जो ज्वालामुखी धधक रहा था, वो फूट गया है। चर्चाएं तो बहुत समय से चल रही थी कि गौरव गोगोई की एंट्री से असम कांग्रेस में हंगामा मचा हुआ है। यहाँ पर भी वही पावर स्ट्रगल चल रहा है जैसा कि केरल में है, जैसा कि कर्नाटक में है, कि किसके पास जिम्मेदारी होगी, किसके पास कमान होगी। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ गौरव गोगोई को चुन लिया, उन्हें तो उपनेता भी बना दिया सदन में और उनके हाथ में पावर दे दी, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया पिछले ही साल। उससे पहले भूपेन बोरा प्रदेश अध्यक्ष थे और जब से गौरव गोगोई आए हैं तो पार्टी का एक खेमा नाराज चल रहा है। उन्हें गौरव गोगोई के काम करने का तरीका पसंद नहीं है। भूपेन बोरा के साथ 2 विधायक हैं, मुस्लिम विधायक हैं, सिटिंग विधायक अभी है, उन्होंने ही भी इस्तीफा दे दिया है और वो किसी और पार्टी में जाने की बात कह रहे हैं। भूपेन बोरा ने भी कहा है कि उनके पास भी कुछ नेताओं के फोन आए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से भी उनके पास फोन आया है। कांग्रेस में असम की जिम्मेदारी प्रियंका वाड्रा को दी गई है और साथ में डीके शिव कुमार भी है। और असम कांग्रेस में जो संकट छाया है, अब उसके बाद दीदी क्या करेंगी। दीदी के पास बड़ी जिम्मेदारी थी, केरल की तो नहीं दी थी, असम की दी थी, लेकिन यहाँ विफल होती दिख रही है और पार्टी के अंदर के कलेश को वो शांत नहीं कर पा रही है। देखिए, गौरव गोगोई जो है वो राहुल गांधी की पसंद है, प्रियंका वाड्रा की हो ना हो राहुल गांधी की पसंद है। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के वो बेटे हैं और इनके तो पूरी पार्टी में ही यही चलता है, परिवारवाद परिवारवाद चलता रहता है। तो अब यहाँ पर गौरव गोगोई को राहुल गांधी जैसे कुछ कर पाए ना कर पाए, कांग्रेस के आला कमान रहेंगे तो गौरव गोगोई भी आला कमान बना दिए गए। गौरव गोगोई के जाने से कांग्रेस 2 तरह से फंसी हुई है। एक तो उनके ऊपर पाकिस्तान से संबंधों को लेकर आरोप है। उनकी पत्नी खुद पाकिस्तान में एक एनजीओ में काम किया करती थी। पाकिस्तान के एक आईएसआई एजेंट लगभग जिनके तौर तरीकों से लगता है कि वो आईएसआई एजेंट है, उसके साथ काम किया हुआ है, जैसा कि भारत सरकार, असम की सरकार ने आरोप भी लगाए। हिमंता बिस्वा शर्मा तो साफ कह रहे हैं। एक ऐसा टूर किया है गौरव गोगोई ने पाकिस्तान का जिसके बारे में ठीक से बता नहीं पा रहे हैं वहां क्या क्या किया है। और ऊपर से इनके बड़े अच्छे संबंध हो गए थे पाकिस्तानियों के साथ जब ये सांसद बने और जब इनके पिता भी मुख्यमंत्री थे, बड़ा आना जाना लगा रहता था। भारत में एंट्री इन्होंने आराम से दिलवा दी। तो ये गौरव गोगोई जो है वो इन आरोपों में फंसे हुए हैं। भले ही वो इस सबसे इंकार करते हैं और इसे सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता बताते हैं, लेकिन यहाँ सवाल तो उठता है। और ऊपर से देखिए, वो खुद हिंदू हैं और उनकी पत्नी तो चली क्रिश्चियन है, अपने बच्चों को भी क्रिश्चियन बना दिया उन्होंने। खुद हिंदू इसलिए अभी तक बने हुए हैं क्योंकि यहाँ चुनाव लड़ना है असम में, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे राहुल गांधी परवरिश से तो ईसाई है, माँ उनकी ईसाई, परिवार सारा ईसाई, लेकिन अभी खुद को हिंदू कहना पड़ता है उनको, क्योंकि यहाँ पर अब हिंदू किए बिना उनकी राजनीति में उनका अस्तित्व रहना थोड़ा मुश्किल होगा, राजनीति में टिके रहना मुश्किल होगा। अभी भी कुछ तो संख्या है हिंदुओं की, तो इसीलिए थोड़ा इनको डर लगता है। गौरव गोगोई भी इसलिए रुके हुए, हो सकता है कि कल को खुद वो भी ईसाई बन जाए। पूरे पूर्वोत्तर भारत में ईसाइयों की, मिशनरियों की घुसपैठ और बांग्लादेश वालों की असम में घुसपैठ किसी से छुपी नहीं है। तो यहाँ गौरव गोगोई कई तरह से घिरे, फिर संगठन के स्तर पर भी रहा। उनको तो भेजा गया था समन्वय करने के लिए दूसरे दलों के साथ भी और कांग्रेस में भी कई मुद्दों को सुलझाने के लिए, लेकिन बात और उलझ गई। ऊपर से गौरव गोगोई के लिए भी कहा जाता है कि वो, उनकी पॉपुलैरिटी तो है लेकिन वो संगठन में और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े हुए नहीं है, वो एलिट किस्म के नेता माने जाते हैं।
तो कांग्रेस के लिए जो असम में वो इतने सालों बाद कुछ उम्मीद सोच रही है कि दो बार वहां पर बीजेपी की सरकार, तो यहाँ कुछ हमें मिल सकता है, जबकि पहले कांग्रेस वहां हुआ करती थी तो वहां पर पानी फिर रहा है और सबका यही कहना है कि हमें महत्व नहीं मिलता, कांग्रेस में कंफ्यूजन चल रही है, कांग्रेस तय नहीं कर पाते। तो राहुल गांधी किसी को भेजते हैं तो उसके बाद वहां हंगामा ही हो जाता है। अब राहुल गांधी हालांकि वो खुद ही विवादित है, पूरी पार्टी में विवादित है, बड़े बड़े नेता उनके खिलाफ G23 जैसा ग्रुप बना चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस के नेताओं में गांधी नाम से निकलने की हिम्मत ही नहीं है, तो फिर राहुल गांधी चाहे कितनी बार भी असफल हो, चाहे कितने भी विवादित हो, वो बने रहेंगे, उस पद पर बने रहेंगे। अब संकट देखिए, असम से होता हुआ कर्नाटक भी है। डीके शिव कुमार जिन्हें असम की जिम्मेदारी भी दी गई है, लेकिन उनके अपना ही उनका मामला इतना अटका हुआ है कि वो असम तो बाद में देखेंगे, पहले तो वो अपने लिए परेशान है। अब उनको टालते टालते ये फरवरी आ गया, 1.5 साल हो गया उनको इंतजार कराते कराते और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। अब उन्होंने, जब वो बीच में थोड़ा शांत हो गए थे, क्योंकि एक उनको गोली दी गई कि सिद्धारमैया सबसे ज्यादा समय तक बने रहने वाले मुख्यमंत्री होने वाले हैं, उनका कार्यकाल इतना होने वाला है, कुछ दिन उसमें तय थे, तो उसके बाद फिर इस पे करेंगे। वो भी मान गए, चलो ठीक है, इतना ही सही, 2028 में चुनाव है, अभी समय है। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली, मल्लिकार्जुन खड़गे चुप, कोई बात करने को तैयार नहीं है कि क्या डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। फिर डीके शिव कुमार ने दोबारा दिल्ली के चक्कर लगाए, असम को लेकर इनकी मीटिंग थी, लेकिन वो तो मीटिंग तो चलिए एक दिन की बात होती है, वो वहां पर लंबे से और ज्यादा समय तक रहे, प्रियंका वाड्रा से मुलाकात की, खड़गे से मुलाकात की, राहुल गांधी से भी मुलाकात करना चाह रहे थे, ये मुलाकात हुई भी है तो बहुत छोटी मुलाकात हुई है, और वहां पर डीके शिव कुमार को लेकर अब कांग्रेस के अंदर बात ये चल रही है कि प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी तो फिर भी उनके ऊपर विचार कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कोई फैसला लेने को तैयार नहीं। और फैसला लेने का मतलब ही होता है कि यथास्थिति को ना लेने का, फैसला ना लेने का मतलब यही होता है कि यथास्थिति बरकरार रखो, सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। डीके शिव कुमार दिल्ली में आए, मिलकर अपनी बात रखकर, रिक्वेस्ट करके, जैसे तैसे करके या कुछ इनडायरेक्टली चेतावनी भी देकर चले गए। इसके बाद उनके एक नेता है इकबाल हुसैन, उन्होंने फिर कह दिया कि डीके शिव कुमार के साथ 80-90 विधायक हैं और उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब कर्नाटक में देखिए, पानी तो सिर के ऊपर से जाने वाला है, क्योंकि डीके शिव कुमार बहुत ज्यादा वेट कर चुके हैं। अब वो आगे करेंगे क्या, वो तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल फ्रस्ट्रेशन की स्थिति उनके साथ है, क्योंकि इस पर कोई फैसला उनको लेकर नहीं हो रहा, उनको तो ना हाँ बोला ही नहीं जाता है, और इसकी वजह से सिद्धारमैया बने रहते हैं। सिद्धारमैया बात करने को तैयार नहीं है, दोनों को बिठाकर बात करने को तैयार नहीं है। और साथ में वहां पर एक अलग गुट है, जी परमेश्वर गुट, जो कि वहां पर दलित और SC/ST ग्रुप कह सकते हैं, SC/ST नेता है, जो अपनी एक अलग गुटबाजी कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री बदलेगा ही तो फिर डीके शिव कुमार क्यों हूं, लिंगायत समुदाय से क्यों हूं, फिर SC/ST से होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को एक डर ये भी है कि OBC को नहीं हटा सकते हैं मुख्यमंत्री से, जो कि है सिद्धारमैया, क्योंकि हम तो खुद ही SC/ST OBC की राजनीति करने में लगे हैं, तो फिर हमारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ बीजेपी को कहने के लिए आधार मिल जाएगा, तो फिर हम किसे रखें। तो इसलिए जी परमेश्वर का कहना है कि मुझे बना दो, मैं तो हूं SC, तो आप OBC को हटा के SC बनाएंगे तो कोई विवाद नहीं रहेगा। इस बीच में प्रियंका खड़गे भी थोड़ा सा हिलोरे मार रहे थे, वो भी दलित समुदाय से आते हैं। तो यहाँ कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार हो गए हैं कर्नाटक के अंदर, और इसमें जो बड़े नेता माने जाते हैं डीके शिव कुमार, उनको किनारे किया जा रहा है। और इस कारण हो सकता है कि जब डीके शिव कुमार की बिल्कुल भी ना सुनी जाए, उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वो अपना अंतिम कदम उठा सकते हैं, जिसमें कुछ भी हो सकता है, इस्तीफे हो सकते हैं, पार्टी में फूट हो सकती है, डीके शिव कुमार अपना अलग खेमा बना सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को फिर वो डेंट जरूर करेंगे अगर 2028 के चुनाव तक उनका कुछ किया नहीं गया, उन्हें वो नहीं मिला जो वो चाहते हैं। तो कर्नाटक कांग्रेस में भी ये हालात बने हुए हैं, और हो सकता है कि आगे दबाव बनाने के लिए कुछ एक इस्तीफे हो भी जाए। इसी तरह से केरल में झगड़ा चल रहा है। अभी तो मणिशंकर अय्यर ने तो बड़ा बयान दे दिया कि कांग्रेस इस बार फिर हारने वाली है केरल में, क्योंकि वहां पर उसकी लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी से ज्यादा अंदर है, अंदर में आपस में नेता ज्यादा लड़ रहे हैं। शशि थरूर का हाल देख लीजिए, शशि थरूर और यहाँ KC वेणुगोपाल को जो सत्ता वहां सौंपी हुई है, शशि थरूर परेशान है, वहां के प्रदेश अध्यक्ष KC वेणुगोपाल जो वहां पे विधानसभा में सदन के नेता है, उनका अलग गुट बना हुआ है। तो वहां भी
अब ये उम्मीद है कि आने वाले समय में तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है, कम से कम कांग्रेस के लोगों को लग रहा है। तो कोई तो मुख्यमंत्री बनेगा, तो मुख्यमंत्री कौन बने? फिर वही एक अनार सौ बीमार, कई नेता खड़े हैं और इसमें शशि थरूर भी लाइन में है। वो भी आजकल नाराज चल रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्हें राहुल गांधी ने मनाया है अपने चेंबर में बुलाकर, क्योंकि बेइज्जती भी राहुल गांधी ने की थी। और शशि थरूर जैसे बड़े नेता, और ऊपर से तिरुवनंतपुरम में जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है, वहां पर जैसे थोड़ा बहुत हिंदू एकजुट हो रहा है। बीजेपी के पीछे कुछ ईसाई संगठन भी है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से मुस्लिम लीग आगे बढ़ रही है उससे परेशानी हो रही है ईसाइयों को। वक्फ बोर्ड के मामले वहां पर आ चुके हैं जमीन पर कब्जा करने के। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी मुश्किल हो रहा है कि वो तो मुस्लिम लीग का साथ छोड़ नहीं सकती, तो ऐसे में उसे हिंदुओं और ईसाइयों के वोटों को लेकर कांग्रेस के साथ संकट पैदा हो गया। खैर, ये तो वो समुदायों के समर्थन की बात है, लेकिन पार्टी के अंदर जो चल रहा है उससे भी परेशानी है। और उसमें शशि थरूर को क्या इंपॉर्टेंस है, केसी वेणुगोपाल को क्या दे, अब इस सब के चक्कर में कांग्रेस यहां भी फंसी हुई है और किसी भी नेता की नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। तो चारों तरफ से कांग्रेस पर संकट है, इस्तीफों की झड़ी सी है और आने वाले समय में और इस्तीफे हो सकते हैं। वहीं राहुल गांधी फिलहाल अपने को बचाने में व्यस्त है, बाकी तो पार्टी को क्या देखेंगे। सब्सटेंटिव मोशन उनके खिलाफ आ चुका है जिसमें उनकी सांसदी जा सकती है, और कांग्रेस का इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि राहुल गांधी को कैसे बचाया जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।